है ना। जिसको तैरना आता होगा वो समुद्र से, नदी में से बाहर आ जाएगा। तो क्या करते हैं, बड़ा पत्थर उनके साथ में बांध देते हैं, ऐसे ही होता ना, बहुत सा पत्थर उसके टांगों में बांध दिया जाता है और उनको फेंक दिया जाता है। जो तैरने वाला है वो भी डूब जाता है, पत्थर के वजन से वो भी डूब जाता है। हो सकता है इनका परमेश्वर महान हो, है ना, और ये अगर आग से बाहर आ गए तो, इसलिए इनको अच्छी तरीके से बांधो, इसको बांध के फिर इसको डाल दो। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ, घबराकर पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए थे। भट्ठा नीचे जल रहा है, राजा अपने महल के ऊपर चढ़ गया, ऊपर देख रहा है भट्ठे में नीचे सिपाहियों को बुला रहा है, कितने लोग फेंके थे। मैंने तो आज्ञा दी थी शद्रक मेशक अबेदनगो को डालना है, किसी और को नहीं डालना। कितने लोग डाले थे? 3 डाल के आए हो? वो बोलते हैं, सिपाही बोलते हैं, हाँ जी 3 डाले थे, 3 ही डाल के आए थे। शद्रक को, अबेदनगो को, मेशक को डाल के आया है। बोलते फिर ये चौथा कौन है? 4। मैं तो 4 देख रहा हूं भट्ठे के अंदर, 4। और 4 लोग क्या कर रहे हैं? भट्ठे में टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, उनके ऊपर आग का कोई असर नहीं हो रहा। सच सच बताओ कितने लोग डाल के आए हो? तुमने आज्ञा का उल्लंघन किया है। मैंने 3 की आज्ञा दी थी, तुमने 4 कैसे डाले? राजा के हुक्म का उल्लंघन किया है। क्या लिखा है? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ सच बात है। फिर उसने कहा, मैं देखता हूँ 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं, बंधन टूट गए, खुले हुए टहल रहे हैं। जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर के लिए मरने को तैयार हैं, क्या परमेश्वर छोड़ेगा? क्या परमेश्वर छोड़ेगा ऐसे लोगों को? कभी भी परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। और उनमें कुछ भी हानि, उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची। और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के समान है, पुत्र के समान है। ईश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह देह धारण करके आज से 2000 साल पहले इस दुनिया में आया, जिसको हमने अपनी आंखों से देखा। लेकिन प्रभु तो पहले से है। यहां से हमें पता चलता है कि प्रभु पहले से इस दुनिया में है। हालेलुया। देह धारण करने से पहले प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था, उसके द्वारा संसार रचा गया, ऐसा वचन में लिखा है। उसने सूरज चांद तारे आकाश बनाए, पृथ्वी बनाई, सब कुछ उसने बनाया शब्द के द्वारा। वो शब्द देह धारण करके इस दुनिया में आ गया, हमने उसकी महिमा देखी। हालेलुया, ऐसा वचन में लिखा है। वचन में लिखा है, फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्ठे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक मेशक अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल आओ। द्वार के पास, भट्ठे के द्वार के पास जाकर कहने लगा। अभी भट्ठा ठंडा हो गया तभी तो द्वार पे गया है, यानी कि 2 दिन तो निकल गए होंगे, हो सकता है 1 दिन निकल गया हो, है ना। साथ के साथ तो नहीं गया। और बाहर के लोग सिपाही मर गए तो राजा क्यों जाएगा भट्ठे के पास? भट्ठे को ठंडा होने दिया। 1-2 दिन निकल गए होंगे, है ना। 1-2 दिन निकले, जब राजा भट्ठे के द्वार के पास गया और पुकार के कहने लगा, हे शद्रक मेशक अबेदनगो, बाहर आ जाओ। है, मैं जान गया तुम्हारा परमेश्वर महान है, वो ही परमेश्वर है, उसके अलावा और कोई परमेश्वर नहीं। ऐसा राजा ने कहा होगा, ऐसा राजा ने कहा होगा, तुम्हारा परमेश्वर महान है। क्या लिखा है? परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल आओ, यहां आ जाओ। ये सुनकर शद्रक मेशक अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों को देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक बाल भी ना झुलसा, एक बाल भी ना झुलसा। आग का कोई भी निशान नहीं था।
आग की कोई भी स्मेल उनके अंदर नहीं थी। आज हम देखते हैं, चाय पीते हैं तो क्या आता है, यह दूध जो है ना लग गया, नीचे लग गया, चाय में स्मेल आ रही है जले हुए की, है ना, आती है ना कई बार, दूध लग गया नीचे। और सब पहले वो स्टोव होते थे, वो हवा भरने वाले स्टोव होते थे, है ना, उसमें से बहुत कई बार तेल निकल आता था, एकदम से तेल निकलता था, तो वो यहाँ से सामने से बाल जल जाते थे। आपके जले हैं? जी मेरा जला है। मेरा भी जला है बाल जल जाते थे, वो एकदम से निकलती थी आग, है ना, पुराने समय की बात है। यहाँ पर जो आग होती है सबसे पहले बालों को जलाती है ना। बाल ऐसी हमारे शरीर में कमजोर हिस्सा है जो सबसे पहले बालों को लगती है, उनके बाल भी नहीं जले। देखो हमारा परमेश्वर कितना महान है, उनके कपड़े तो क्या जलने हैं, उनके बाल भी नहीं जले। हालेलुया, उनके बाल भी नहीं जले। देखिए क्या लिखा है, और उनके अंदर जलने की स्मेल भी नहीं आई। चाय के अंदर से स्मेल आने लगती है दूध जले की, लेकिन उनके शरीर से, उनके कपड़ों से कोई भी आग की जलने की गंध स्मेल नहीं आई। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर उसी पर भरोसा रखा, ये सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत नहीं करेंगे। जान देने तक विश्वास योग्य रहे तो तुझे जीवन का मुकुट मिलेगा, ऐसा लिखा है प्रकाशित वाक्य में। प्रभु कहता है जान देने तक विश्वास योग्य रहे, वही बचाया जाएगा, तो अंत तक धीरज धरेगा। जो अंत तक विश्वास में बना रहेगा वही बचाया जाएगा। शद्रक मेशक अबेदनगो अंत तक विश्वास में बने रहे, इन्होंने अपनी जान की भी चिंता नहीं की। ये हैं परमेश्वर के लोग। आज के समय में कैसे लोग हैं? हमने बहुत प्रार्थना की, ये तो ठीक नहीं हुआ, ये नौकरी तो मुझे मिली नहीं, छोड़ो परमेश्वर को, परमेश्वर को छोड़ देते हैं। आज के समय में ऐसे लोग हैं, तो परमेश्वर भी उनके लिए क्या करेगा? कुछ भी करता नहीं है। ऐसे लोग मतलबी लोग हैं, नामधारी लोग परमेश्वर के पास आते हैं, वो परमेश्वर से कुछ भी आशीष पा नहीं सकते। बहुत से लोगों को आशीष मिली है, उनके लिए प्रार्थना की, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। हमारी प्रार्थनाओं से, आपकी प्रार्थनाओं से उन लोगों ने आशीष पाई है। परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को सुना है। परमेश्वर ने उस भाई को नहीं देखा, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है, क्योंकि आपका संबंध परमेश्वर से अच्छा है। आपकी प्रार्थना को सुन के परमेश्वर ने उनकी बीमारियों को अच्छा किया, परमेश्वर ने उनको अच्छी नौकरी दी, और वो बाद में परमेश्वर को भूल गए, ये बात अलग है। इन लोगों से, ये शद्रक मेशक अबेदनगो से हमें सीखने की जरूरत है। हालेलुया। फिर उसके बाद दानियल भी आता है। दानियल भी शेरों के पिंजरे में डाल दिया गया, उसने भी राजा की आज्ञा का उल्लंघन किया, जो परमेश्वर को मंजूर नहीं था, जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ था, उसको भी शेरों के पिंजरे में मांद में डाल दिया गया। परमेश्वर ने दानियल को भी बचाया, दानियल को भी बचाया। परमेश्वर ने शेरों के मुंह को बंद कर दिया और उनका कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। हालेलुया। मरने तक विश्वास योग्य रहे शद्रक मेशक अबेदनगो, दानियल, क्योंकि ना हम सिर्फ इस धरती के ऊपर जीवन को देखते हैं, बल्कि हम उस स्वर्गीय जीवन को भी हम देखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। एक वचन हम और पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम 7वां अध्याय, प्रेरितों के काम 7वां अध्याय और उसका 54 वचन से 54 प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम 7 अध्याय,
एक्ट्स 7 अध्याय उसके 54 वचन में जो स्टीफनस था, स्टीफनस ने प्रचार किया, प्रभु यीशु मसीह की जो प्रचार किया उसने, और इससे जो उस जमाने के लोग थे, उस समय के लोग थे, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने स्टीफनस को पकड़ लिया और मारने के लिए, पत्थरवाह करने के लिए तैयार हो गए। स्टीफनस की बातें जो वो कहता था, यीशु मसीह प्रभु है, तुमने उस प्रभु को मार दिया, लेकिन प्रभु को क्या कोई मार सकता है? परमेश्वर ने उसको तीसरे दिन फिर से जिंदा किया, वो ही मुक्ति दाता है। यीशु मसीह मुक्ति दाता है। 54 वचन में लिखा है, ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। दांत पीसने लगे, ऐसे होता ना, गुस्से में। नबूकदनेस्सर राजा को गुस्सा आया, उसने भट्ठे को 7 गुना धधका दिया। इनको गुस्सा आ गया, ये जो लोग थे इनको गुस्सा आ गया, वो दांत पीसने लगे। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखा। क्या परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किए? क्यों किए? वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर मौजूद है, इसलिए उसने आपको छुड़ाया। हमने उस परमेश्वर को देखा, स्टीफनस ने परमेश्वर को देखा, प्रभु यीशु मसीह को देखा। जो परमेश्वर को देख लेते हैं वो संसार से बैर रखने लगते हैं, वो अपने जीवन से इतना प्रेम नहीं करते। जो संसारिक लोग हैं वो अपने जीवन से ज़्यादा प्रेम रखते हैं। इन्होंने अपने जीवन को प्रेम नहीं किया जो परमेश्वर के लोग थे। शद्रक मेशक अबेदनगो ने परमेश्वर के राज्य को देख लिया था अपनी आंखों से। देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। स्वर्ग को खुला हुआ देखा, परमेश्वर को देखा, परमेश्वर के दाहिनी ओर प्रभु यीशु मसीह को देखा। मैं भी वहां जाने वाला हूं, आज ही मुझे भेज दो, भेज दो, इतना जल्दबाजी होगी। उन्होंने क्या किया? तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए, अपने कान बंद कर लिए। परमेश्वर के वचनों से कान बंद कौन कर लेता है? शैतान वचन सुनने नहीं देता, शैतान नींद ला देता है। क्यों भाई? ऐसे होता ना, सो जाता है, अब कुछ भी समझ में नहीं आया क्या वचन था, है ना। दुष्ट आत्मा जो है हमें वचन सुनने नहीं देती, वो या तो आपके ऊपर नींद ला देती है, या बहुत से लोग जिनमें दुष्ट आत्माएं होती हैं, हमने उनके लिए प्रार्थना की, उन्होंने अपने कान बंद कर लिए। ऐसा हमने अपनी आंखों से देखा है, उन्होंने अपने कान बंद कर लिए। परमेश्वर की आज्ञा को सुनना नहीं चाहते, परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहते, परमेश्वर से वो दूर लेके जाना चाहते हैं। यहां पर उन्होंने अपने कान बंद कर लिए लिखा है, और एक साथ उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांव के पास उतारकर रख दिए। वे स्टीफनस पर पथराव करते रहे और ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। हालेलुया। वो उस पर पथराव करते रहे और वो गालियां निकालता रहा। ऐसा नहीं किया। प्रभु के लोग गालियां नहीं देते, गाली सुनकर गाली नहीं देते। वो जो है प्रार्थना करता रहा, हे परमेश्वर, हे प्रभु मेरी आत्मा को ग्रहण कर, मैं अभी प्रभु तेरे पास आता हूं। फिर घुटने टेकर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु ये पाप उन पर मत लगा। ये कहकर वह सो गया, ये कहकर वह सो गया। वो लोग अनजाने में उसको पत्थर मार रहे थे, अनजाने में, क्योंकि उनको पता नहीं था परमेश्वर के बारे में। नबूकदनेस्सर राजा ने क्यों शद्रक मेशक अबेदनगो को डाल दिया आग में? क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते थे। ये संसार के लोगों ने
स्टीफनस को पत्थर मार मार के मार दिया, क्योंकि ये लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे। हमें भी इन लोगों के लिए प्रार्थना करनी है जो परमेश्वर को नहीं जानते, उनके लिए हमें लगातार प्रार्थना करनी है। प्रभु इनके ऊपर भी दया कर, प्रभु ये भी आपको जाने पहचाने, प्रभु ये लोग हमें ताने मारते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से ये हमें बुरा भला कहते हैं, प्रभु इनको क्षमा कर। जो इनके अंदर बैठा हुआ है शैतान, प्रभु उनसे इनको छुटकारा दे, ताकि ये भी मुक्ति के मार्ग पर चलें, आपको जाने पहचाने, स्वर्ग के राज्य में ये भी प्रवेश करने पाएं। हालेलुया, हालेलुया। एक आखिरी वचन हम पढ़ते हैं, रोमियो का 8 अध्याय, रोमियो का 8 अध्याय इब्रानिया 11 अध्याय आप बाद में पढ़ लेना, 32 वचन से बाद में पढ़ लेना। वहां पर परमेश्वर के लोग बहुत से मारे गए, उन्होंने परमेश्वर का इनकार नहीं किया, जाना तो प्रभु के पास है। यहां पर देखिए 8 अध्याय, रोमियो का 8 अध्याय हम पढ़ते हैं, उसके 35 वचन से हम पढ़ें। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? शद्रक मेशक अबेदनगो के अंदर परमेश्वर का प्रेम था। क्या भट्ठे की आग ने उनको परमेश्वर से दूर किया? नहीं। दानियल के मन में परमेश्वर के प्रति प्रेम था, शेरों की मांद में डाल दिया गया, क्या परमेश्वर से दूर हुआ? नहीं। स्टीफनस को पत्थर मार मार के मार दिया गया, क्या प्रभु का इनकार किया? नहीं। परमेश्वर का इनकार नहीं किया। यहां पर देखिए, कौन हमको परमेश्वर के प्रेम से दूर करेगा? क्या क्लेश? क्या क्लेश? नहीं। कई बार क्या होता है, घर में प्रभु यीशु मसीह की वजह से क्लेश हो जाता है। पत्नी कहती है मैं नहीं जाऊंगी संगत में, पति कहता है मैं तो जाऊंगा, तू कर ले क्या करना है ना? कई बार पत्नी कहती है मैं जाऊंगी संगत में, पति कहता तू जाके दिखा, तेरी टांगें तोड़ दूंगा। पत्नी कहती है छोड़ो, घर में क्यों क्लेश करना है, क्यों झगड़ा करना है, छोड़ दो प्रभु, छोड़ दो, है ना? पति की सोच भी ऐसी हो जाती है, छोड़ दो प्रभु को। क्या क्लेश हमें परमेश्वर से दूर करेंगे? नहीं। क्या संकट? प्रभु की वजह से बहुत से लोगों के ऊपर संकट आ जाता है, बहुत से लोगों के ऊपर झूठे केस मुकदमे डाल दिए जाते हैं, क्या वो प्रभु को छोड़ देते हैं? प्रभु के लोगों को लोग झूठे मुकदमे फंसा करके जेल में डाल देते हैं, वो जेल में भी प्रभु का काम करके आ जाते हैं। बहुत से लोगों की ऐसी गवाहियां हैं, जेल में मैं बच गया, मैं जेल में प्रभु का वचन मेरे पास पहुंचा, मैं जेल में बच गया। एक भाई हमारे पास भी आया था पिछले दिनों में, अभी वो शायद गांव में चला गया, उसके पास परमेश्वर का वचन जेल में पहुंचा, उसके ऊपर कोई केस हो गया था और वो जेल में चला गया, और जेल में उसने प्रभु का विश्वास किया। हालेलुया। संकट हमको परमेश्वर से दूर नहीं करेंगे, उपद्रव, अकाल हमको परमेश्वर से दूर नहीं कर सकते। उपद्रव, लड़ाई झगड़े, उपद्रव हो जाए समाज में, गली मोहल्ले में उपद्रव हो जाए, अकाल आ जाए, कई बार घर में अकाल आ जाता है, काम धंधे बंद हो जाते हैं, है ना? ये भी अकाल है। या पैसे नहीं मिलते, मालिक पैसे नहीं देता, घर में जो है खाने पीने की कमी हो जाती है, बहुत बार ऐसा होता है। क्या इसकी वजह से हम प्रभु को छोड़ दें? अकाल हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता। नंगाई क्या? कई बार हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम नया सूट खरीद सकें, नए कपड़े खरीद सकें, कपड़े कई बार फट जाते हैं और उन्हीं को सिलाई मार देते हैं या सुई से सिल देते हैं। क्या हमें कमी घटी, नंगाई हमें परमेश्वर से दूर करेगी? नहीं। आगे लिखा है जोखिम में पढ़ करके लोग प्रभु के वचन को सुनाते थे। पुराने समय में छुप छुप के जाते थे, घरों में संगति करते थे,
और जो दुश्मन थे, यहूदी लोग थे उस समय, रोमन सिपाही थे, उनके ऊपर नज़र रखते थे कि प्रभु के लोग कहाँ जाते हैं। वो जोखिम उठा करके जंगलों में से निकल करके वो जाते थे, बरसात में चिक्कड़ में से जाते थे। जोखिम, जान का जोखिम होता था, जानवरों का, जंगली जानवरों का जोखिम। उनको परमेश्वर से अलग नहीं कर पाए। या तलवार, नहीं, तलवार से मार दिए जाओगे। यशाया को तलवार से चीर दिया गया, ऊपर उल्टा टांग दिया गया उसको, और बीच में से उसको चीर दिया गया। क्या प्रभु का इनकार किया? नहीं। बहुत से लोग तलवार से मारे गए, परमेश्वर का इनकार नहीं किया। तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं, परंतु इन सब बातों में भी हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ ना मृत्यु का हुक्म हो गया शद्रक मेशक अबेदनगो को, दानियल को, स्टीफनस को परमेश्वर से अलग नहीं कर पाई। मौत परमेश्वर से अलग नहीं कर पाई। ना जीवन, मत्था टेको जीवन दे दिया जाएगा, नहीं। ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, प्रधान बना दिए जाओगे, मोहल्ले का सरपंच बन जाएंगे। ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। हालेलुया। जिन्होंने परमेश्वर के स्वाद को चख लिया वो कभी भी परमेश्वर से दूर नहीं होंगे, वो परमेश्वर के कभी भी इनकारी नहीं होंगे। चाहे कुछ भी हो जाए वो कभी भी परमेश्वर का इनकार नहीं करेंगे। जो लोग आप देखते हैं प्रभु से दूर हो गए, उन्होंने परमेश्वर को जाना ही नहीं, वो परमेश्वर के थे ही नहीं, वो तो सिर्फ अपने मतलब के लिए आए थे। मेरी बीमारी ठीक हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मुझे औलाद मिल जाए, वो इसलिए आए थे बस। वो स्वर्ग के राज्य को पाने के लिए नहीं आए थे। हम जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमने प्रभु को चुना, बल्कि ऐसा कहे प्रभु ने हमें चुना। हमने नहीं चुना बल्कि प्रभु ने हमें चुना। हमने उसको जाना, पहचाना, अपनी आंखों से हमने अपने जीवन में चमत्कार देखे, प्रभु की गवाहियां सुनी। हमें कोई भी वस्तु परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी हो। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु के प्रेम में बने रहें, बढ़ें और दूसरों को भी आगे बढ़ाएं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के लहू की, प्रभु यीशु मसीह के लहू की। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु, तेरी महिमा जय जयकार करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। आप जीवित हैं, सच्चे हैं, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले प्रभु हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं। आज के दिन समय के लिए धन्यवाद करते हैं। आज मेरे परमेश्वर जी आपके बच्चे संगति में इकट्ठा हुए, प्रभु जी व्रत प्रार्थना में इकट्ठा हुए, प्रभु जी बहुत से भाई बहनों ने व्रत रखा और आपकी संगति में आए, प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी जो प्रार्थनाएं आज हमने की, प्रभु जी वो सारी प्रार्थनाओं को प्रभु जी आप अपने स्वर्गीय स्थानों से सुनना मेरे परमेश्वर जी, हमारी ज़रूरतों को पूरा करना मेरे परमेश्वर जी, कमी घटियों दूर हो यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी जो प्रार्थनाएं की प्रभु जी हम विश्वास करते हैं कि आपने वो प्रार्थनाएं सुन ली हैं, धन्यवाद करते हैं। आने वाले दिनों में प्रभु जी उन प्रार्थनाओं के द्वारा बहुत सी गवाहियाँ हमारे जीवनों में हों और हम प्रभु जी अपने कानों से सुने, उन गवाहियों को सुन करके हम और भी आत्मिक उन्नति पाएं। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आपने हम सबकी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया।